हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आपण नवीन पाठ सीखणार आहोत। आज हम लोग हमारा नया पाठ देखने वाले हैं जिसका नाम है पाठ नंबर 5 घाटात घाट वरंदा घाट। इससे पहले हम लोग ये पिक्चर देखेंगे। इस पिक्चर में हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है, पूरा ग्रीनरी है, पर्वत है और इस पर्वत में से एक छोटा सा रास्ता दिख रहा है। नीचे बड़ी सी खाई है, दरी आहे खाली आणि अशा प्रकारे हा एक रस्ता, हा डोंगर घाट आपल्याला इकडे दिसत आहे। ये जो हमें क्या दिख रहा है, पहाड़ियों में एक छोटा रास्ता दिख रहा है। पुणे ते महाड या दरम्यान हा वरंदा डोंगर घाट आहे। पुणे ते महाड ये जो रास्ता है, पुणे से महाड के बीच में यहाँ पे ये जो डोंगर है ये हमें दिखता है, जिसका नाम है वरंदा घाट। तो ये कहाँ पे है? पुणे से महाड के बीच में। पावसात या घाटातील अप्रतिम सौंदर्याचे वर्णन या पाठामध्ये आपल्याला केलेलं दिसतं। बारिश के दिनों का जो वर्णन है वो इस पाठ में हमें दिखाया गया है, बताया गया है कि बारिश में ये जो घाट है वरंदा घाट, ये बहुत ही क्या दिखता है, सुंदर दिखता है, अप्रतिम दिखता है। आणि इसके तसेच कावळ्या किल्ल्याच्या परिसराची शोभा त्यांनी वर्णन केली आहे। और यहाँ पे एक जो कावड़ा किला है बहुत ही प्रसिद्ध है। किला मीन्स फोर्ट, कावड़ा नाम का एक फोर्ट है और वो बहुत ही प्रसिद्ध है। उसके बारे में भी हमें इस पाठ में बताया गया है। तो हमें आज ये जो पाठ देखना है उसका नाम है घाटात घाट वरंदा घाट। घाट मीन्स आपको समझ में आया कि जो पहाड़ियों में से जो रास्ता होता है जाने का या आने का, उसको हम लोग बोलते हैं घाट। नीचे बड़ी सी खाई होती है और ये बहुत ही छोटा सा रास्ता होता है जहाँ से लोग आते और जाते हैं। हम जब गांव जाते हैं तब हमें ये जो घाट है ये दिखाई पड़ते हैं। तो अब जो हम लोग पाठ देखने वाले हैं उसका नाम क्या है? घाटात घाट वरंदा घाट। इसके लेखक है महेश तेंडुलकर। उनका परिचय हम देखेंगे। प्रसिद्ध लेखक, त्यांची बंच ट्रेकिंग, साध पन्हाळा ते विशाळगडाची, साध शिवकालीन दुर्गांची, शिलालेखांच्या विश्वात, गड मंदिरावरील द्वारशिल्प, भटकंती कुडाळ, वेंगुर्ल्याची, भटकंती अनलिमिटेड, किल्ले झिंजी, किल्ल्यांच्या दंतकथा अशी ऐतिहासिक माहितीपर पुस्तके, गोव्यातील पर्यटन, हे प्रवास वर्णन इत्यादि पुस्तकं प्रसिद्ध आहेत। अब ये जो लेखक है महेश तेंदुलकर, इनकी जो भी बुक्स है, ये बहुत ही प्रसिद्ध लेखक है और उनकी जो बुक्स है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे दी गई है। प्रस्तुत पाठात सह्याद्रीमधील वरंदा घाटाची वैशिष्ट्य व तिथे घेतलेला अनुभव लेखकाने मांडले आहेत। ये जो पाठ है इसमें लेखक ने क्या बताया है? सह्याद्रीमधील वरंदा घाट, ये जो घाट है, ये जो पर्वत है, ये कहाँ पर है? सह्याद्री में वरंदा घाट है। और उस वरंदा घाट की कुछ वैशिष्ट्य है, जो भी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमें इस लेसन में बताई गई है। और वहाँ पे लेखक ने जो भी अनुभव उनको आए, वहाँ जाने के बाद यहाँ पे लेखक ने हमें बोला है कि यहाँ हमें बारिश के दिनों में यहाँ पे हमें ज़रूर जाना चाहिए। और वहाँ पे उनको जो भी अनुभव आए वो ही लेखक ने इसमें हमें बताए हैं। हा पाठ भटकंती अनलिमिटेड या पुस्तकातून घेतला आहे। ये जो पाठ है ये भटकंती अनलिमिटेड इस बुक से लिया हुआ है। तो अब हम देखते हैं पाठ क्या है, लेसन में क्या दिया गया है। ज्येष्ठ महिना सुरू झाला की पावसाचे वेध लागतात। ज्येष्ठ मतलब मराठी मंथ है ये। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, ये जो भी मराठी के 12 मंथ्स है उसमें से ये 3rd मंथ है ज्येष्ठ।
ज्येष्ठ महिना सुरू झाला की पावसाचे वेध लागतात। और जब ज्येष्ठ मंथ मतलब महीना जब स्टार्ट होता है तब हमें क्या होता है, बारिश के आने की चाहूल, पावसाची आपल्याला चाहूल लागते, बारिश आने की खबर हमें लगती है। तो ज्येष्ठ मतलब हम लोग इंग्लिश में उसको जून भी बोल सकते हैं, क्योंकि जून में हमारे यहाँ बारिश शुरू हो जाती है लगभग सभी जगहों पर। तो ये ज्येष्ठ मीन्स जून महीना है। और यहाँ तब हमें क्या होता है, जैसे ही जून स्टार्ट होता है तब हमें क्या होता है, बारिश आने का एहसास होता है, वेध लागतात मतलब आने का एहसास होता है। सोसाट्याचा वारा आणि पहिल्या पावसाच्या सरींची वार्ता पसरवणारा मातीचा सुगंध हे अगदी प्रत्येक वर्षी येतच असतं। जब बारिश आने वाली होती है तब क्या मौसम एकदम चेंज हो जाता है, और एकदम क्या हो जाता है चेंज, मतलब सोसाट्याचा वारा बहुत क्या होता है, हवा छूटने लगती है ज़ोर ज़ोर की पहिल्या पावसाच्या। और सब जगह पे क्या होता है, बारिश थोड़ी थोड़ी गिरने लगती है, और बारिश गिरने के बाद क्या होता है, मातीचा सुगंध, जो मट्टी है उससे क्या होता है, सुगंध आने लगता है। और ये हर साल होता है पहली बारिश के बाद, है ना। आपने भी ये अनुभव लिया होगा। तो ये जो वातावरण का जो चेंजेस है ये हर साल बारिश में होता है, तरीही ते अगदी दरवेळी नवीन वाटतं। फिर भी वो हर साल हमें क्या लगता है, नया लगता है। मतलब ये हर साल हम लोग देखते हैं कि ऐसा होता है, लेकिन फिर भी ये हर साल हमें क्या लगता है, नवीन वाटतं। बालपणी बेफाम होऊन ये ग सरी माझे मडके भरी च्या तालावर पावसात चिंब चिंब भिजणं आणि त्याबद्दल आई वडिलांकडून पोटभर मार खाणं। बालपनी मीन्स जब हम लोग बच्चे होते, जब सभी लोग छोटे होते हैं तब क्या करते हैं, बारिश में, पहली बारिश में सब लोग भीगते हैं। और ये जो ये ग सरी माझे मडके भरी, ये एक मराठी का बहुत ही फेमस क्या है, सॉन्ग है, लोकगीत आहे। और बारिश में भीग कर हम लोग क्या करते हैं, ये गाना हर कोई गाता है और बारिश में बहुत भीगता है, चिंब चिंब भिजतो आपण, आणि त्याबद्दल आईवडिलांकडून पोटभर मार खाणं। और फिर बारिश में भीगने के बाद क्या होता है, जो मम्मी पापा है वो हमें क्या करते हैं, बहुत पोटभर मार खाणं मतलब बहुत भरपूर मारते हैं, है ना, बहुत मारते हैं मम्मी पप्पा। आजी आजोबांकडून कागदी होड्या करायला शिकून त्या पावसाच्या पाण्यात सोडण्यासाठी पुन्हा पावसाची आतुरतेने वाट पाहणं। और जो दादी दादा हैं हमारे, वो क्या करते हैं, हमें उस बारिश में क्या करते हैं, बारिश में खेलने के लिए हमें नाव बना के देते हैं। और हम लोग फिर वो जो दादा ने हमारे जो नाव बना के दिया है वो क्या करते हैं, बारिश के पानी में छोड़ते हैं। और फिर जब बारिश जाती है तब हम लोग अगेन उसकी क्या देखते हैं, राह देखते हैं, आतुरतेने आपण त्याची काय करतो, वाट पाहतो। मतलब बहुत उत्सुकतेने, विथ बहुत एक्सपेक्टेशन से हम लोग उसकी राह देखते हैं, किसकी, बारिश की। अशा कितीतरी आठवणी घेऊन दरवर्षी पाऊस येत असतो, है ना। ऐसे बहुत से यादें लेकर हर साल बारिश आता है। मतलब बचपन की यादें जो है ये हमारी बारिश के साथ क्या हो जाती है, जिंदा हो जाती है। पण मोठं झाल्यावर इंद्रधनुष्यात उमलणाऱ्या रंगाचे अर्थ उमगू लागतात। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तब इंद्रधनुष्य के जो कलर्स होते हैं उनके क्या अर्थ है, क्योंकि देखो इंद्रधनुष्य के हर कलर को एक मीनिंग होता है। तो इंद्रधनुष्य के मीनिंग हमें कब समझ में आती है, हम बड़े होने के बाद। जब हम छोटे होते तब हमें वो समझता है नहीं, क्योंकि हम लोग तो खाली वो रेनबो है और उसको खाली देखते हैं, कलरफुल रेनबो को। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमें उसका मीनिंग समझ में आता है, हर एक कलर का मीनिंग समझ में आता है। उसी तरह जो ये बारिश में हम लोग, बचपन में हम लोग बारिश में खाली खेलते हैं, लेकिन
बाद हमें उसकी यादें, बड़े होने के बाद बारिश की यादें हमें हमेशा याद आती है. बरसण्याचा अर्थ कळू लागतो आणि हुरहुर, तळमळ अशा शब्दांचा थेट प्रत्यय येऊ लागतो. बड़े होने के बाद ही हमें बारिश का मतलब समझ में आता है. मतलब देखो, जब छोटे होते तब हम बारिश में खाली खेलना जानते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद हम लोग बारिश का इम्पोर्टेंस जानने लगते हैं. अगर बारिश नहीं आएगी तो कितना मतलब ये हो जाएगा, आपल्याला किती त्रास होईल जर पाऊस झाला नाही तर. ये बाद में फिर हमें बड़े होने के बाद समझ में आता है. बचपन में समझता है नहीं. पावसाच्या आगमनाने गतकाळातले ते क्षण पुन्हा जिवंत होतात. और जब बारिश होती है तब हमारे जो भी पास्ट के जो भी हमारे क्षण हैं, जो भी हमारी यादें हैं, भूतकाल की, जो पास्ट टेंस की जो भी हमारी यादें हैं, वो बारिश के साथ क्या हो जाती है, ज़िंदा हो जाती है. क्योंकि बारिश ही एक ऐसा मौसम है जो हमें बहुत सी यादें देकर जाता है. डोळ्यांसमोर येऊ लागतात आणि कधी-कधी पापण्यांमधून अलगदपणे वाहूनही जातात. और फिर वो यादें क्या हो जाती है, बारिश के साथ हमारी ज़िंदा हो जाती है. वो हमारे आँखों के सामने आने लगती है. डोळ्यांसमोर येऊ लागतात मीन्स आँखों के सामने यादें आने लगती है. और कधी-कधी पापण्यांमधून अलगदपणे वाहून जातात. और कभी-कभी वो हमारी आँखों से हमारी यादें बहती है. मतलब कुछ यादें इतनी अच्छी होती है की हमारी आँख से आंसू निकल आते हैं. मग डोळ्यातला कोणता आणि बाहेरचा कोणता तेच कळत नाही. फिर वो आंसू है या बारिश का पानी है, ये भी हमें समझ में नहीं आता है ना. जब हम बारिश में भीग रहे हैं और हमें अगर हमारी पुरानी कुछ यादें याद आई तो हमारी आँख से अगर आंसू आ गया तो वो बारिश का पानी है या आंसू है, ये भी हमें समझ में नहीं आता. ऐसा लेखक यहाँ पर हमें बता रहे हैं. असं बरंच काही अनुभवायचं असेल तर वरंदा घाट गाठलाच पाहिजे. और अगर हमें बहुत सी ऐसी अच्छी यादें अगर हमें हमारी लाइफ में चाहिए, बारिश की अगर कुछ अच्छी यादें हमें रखनी है हमारे लाइफ में, तो हमें कहाँ जाना चाहिए, वरंदा घाट. वरंदा घाट ये कहाँ पे प्लेस है, तो सह्याद्री में है. सह्याद्री डोंगर, सह्याद्री का जो डोंगर है वहाँ पे ये वरंदा घाट है. और यहाँ हमें कब जाना चाहिए, बारिश के दिनों में जाना चाहिए, ऐसा हमें लेखक बता रहे हैं. नेक्स्ट पैरा. पुण्याहून महाडकडे जाताना हिरव्या हिरव्या रंगाची झाडे वाट पाहत पाहत पावसाळ्यातले टिपिकल पावसाळी कुंद वातावरण एन्जॉय करत करत प्रवास सुरू असतो. जब हम पुणे से महाड़ की तरफ जाते हैं तब वहाँ पे क्या होता है, ग्रीन ग्रीन बहुत से झाड़, पूर्ण हिरवी झाड़े असतात. आणि वो झाड़े देखते देखते जो भी बारिश का जो भी क्लाइमेट है वो एंजॉय करते करते हम अपना प्रवास जो भी है वो शुरू करते हैं. मतलब पुणे से महाड़ की तरफ जाते वक्त बहुत से ग्रीनरी लगती है, बहुत सा अच्छा वातावरण हमें दिखता है और वो एंजॉय करते करते हमारा प्रवास शुरू होता है. तो बंदिस्त गाडीत सुक्याने करण्यात जितकी मजा असते त्यापेक्षाही जास्त 2 चाकीवर अंग भिजवत करण्यात असते. अब लेखक बोल रहे हैं कि अगर हम 4 व्हीलर से जाएंगे, बंदिस्त गाड़ी मीन्स 4 व्हीलर, अगर 4 व्हीलर से जाएंगे तो इतना मज़ा वहाँ पर जाने के लिए आएगा नहीं. लेकिन अगर हम 2 चाकीवर अंग भिजवण्यात मतलब 2 व्हीलर पर अगर हम वहाँ पे जाएंगे, कहाँ, वरंदा घाट, तो हम बारिश में भीगते भीगते भी जाएंगे और उसका मज़ा भी हम ले सकते हैं बारिश का. पावसाचं पाणी अंगावर घेत आणि रस्त्यावरून येणाऱ्या जाणाऱ्यांच्या अंगावर उडवत, बेफाम वारा छातीवर झेलत, आवडती गाणी गुणगुणत पावसाळी प्रवास करण्यातील मजा तर काही औरच असते. मतलब हमें क्या करना है, जब हम 2 व्हीलर से जाएंगे तब हम लोगों को मज़ा आएगा, ऐसे लेखक बोल रहे हैं. क्योंकि हम भीग सकते हैं बारिश में, पावसाचं पाणी आपण अंगावर घेऊ शकतो, रस्त्यावर येणाऱ्या जाणाऱ्यांच्या अंगावर पाणी उडवू शकतो, हम एक दूसरे के ऊपर पानी उड़ा सकते हैं और
जो हवा है उसको महसूस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत हवा होती है ना, टू व्हीलर से जाते हैं तब, तो वो हवा हम महसूस कर सकते हैं. आवडती गाणी गुणगुणत पावसाळी प्रवास करण्यातील मजा काही औरच. और हमें हमारे जो भी फेवरेट सॉन्ग है, आवड़ती गानी, वो हम लोग गुनगुनाते हुए अगर जाएंगे वहाँ पर वरंदा घाट, तो उसकी जो मज़ा है वो कुछ और ही है मज़ा उसका. असा शरीर गारठवणारा आणि मनाला उभारी देणारा प्रवास कधी संपूच नये असे वाटते. अगर हम लोग ऐसे टू व्हीलर पे जाएंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली हम लोगों को बहुत ठंडी भी लगेगी. शरीर गारठवणारा मतलब बहुत ठंड लगेगी, और मनाला उभारी देणारा प्रवास, और हम भीग भी जाएंगे, हमें ठंड भी लगेगी, लेकिन फिर भी हमें ये जो प्रवास है वो कभी भी ख़त्म ना हो ऐसा लगेगा. जो प्रवास है हमारा, ये जो जर्नी है, ये कभी ख़त्म ना हो ऐसा हमें लगेगा. पण पाहता पाहता मैलांचे दगड मागे पड़त जातात. लेकिन देखते देखते क्या हो जाता है, जब हम जाते हैं, प्रवास करते हैं, बहुत रास्ता हम लोग पीछे छोड़ जाते हैं आणि आपण येऊन पोहोचतो ते वरंदा घाटात. और ये प्रवास करने के बाद, इतना सब करने के बाद हम लोग कहाँ आखिर पहुँच जाते हैं, वरंदा घाट में. घाटात घाट वरंदा घाट, बाकी सब घटिया. मतलब जो घाट है ये वरंदा घाट, मतलब इतने सारे बहुत से घाट है, लेकिन ये जो वरंदा घाट है वो क्या है, बहुत ही बढ़िया है, ऐसा लेखक ने यहाँ पे बताया है. मतलब ये जो वरंदा घाट है ये बहुत बेस्ट है. बाकी सब क्या है, घाटिया मतलब बाकी इतनी अच्छे घाट नहीं है. जो वरंदा घाट में जो चीज़ है वो किसी और घाट में नहीं है, ऐसा हम लोग को लेखक ने यहाँ पे बताया है. ऐसे इथे आल्यावर वाटते, ऐसा इधर जाने के बाद हमको ऐसा लगता है कि ये जो वरंदा घाट है यही सबसे बेस्ट है, बाकी सब क्या है, घाटिया है. पाण्यावर झुकलेल्या हिरव्या गच्च झाडीतून रोरावत बाहेर येणारे धबधबे. पाण्यावर झुकलेल्या हिरव्या गच्च झाडीतून रोरावत बाहर येणारे धबधबे. यहाँ पे क्या है, धबधबे है. और वो कैसे, जो ग्रीन जो झाड़ है उसमें से वो बाहर आ रहे हैं, गिर रहे हैं. धबधबे मीन्स वाटरफॉल. दरीतलं हिरवं रान, और जो दरी है मैंने पहले ही बताया, जो खाई है वहाँ पे क्या है, नीचे हिरवं रान, मतलब बहुत ग्रीनरी है. ढगाळलेले डोंगर, जो बड़े बड़े क्या है, डोंगर है, और डोंगर पे कैसे है, वो घने डोंगर है. पावसाची संततधार, जो बारिश है वो कंटिन्यू चालू होती है, संततधार. मोठमोठ्या दगडांवर आसूड मारत धावत खळाळत वाहणारे पानी. और फिर ये जो बड़े बड़े वहाँ पे जो पत्थर है उस घाट में, उसमें से पानी जो है वो क्या है, धावत असतं. मतलब वहाँ उसमें से ऐसा पानी बारिश का वाहत असतं. ते पाणी जे असतं मोठमोठ्या खडकांमधून, दगडांमधून काय होतं, वाहत असतं. असे निसर्गाचे विहंगम दृश्य डोळ्यासमोर येते आणि नजरेचे पारणे फेडून जाते. ऐसा जो दृश्य है वो हमारे क्या होता है, आँखों की सामने, मतलब इतना सुंदर, विहंगम मीन्स सुंदर दृश्य हमारी आँखों के सामने यहाँ पे हमें देखने मिलता है, ऐसा लेखक बोल रहा है. क्या क्या हमें देखने मिलता है यहाँ पे आने के बाद, धबधबे, मतलब जो ग्रीन जो भी झाड़ है उसमें से वाहणारे धबधबे, हिरवी रानं, दरीतली हिरवी रानं, डोंगर, पावसाची सतत धार, मोठमोठे, और जो बड़े बड़े पत्थर है, मोठमोठ्या दगडांवर वाहणारं काय, पानी. ये सब ऐसा जो ये सारे के सारे, इसको क्या बताया गया है कि विहंगम दृश्य है, ये सुंदर दृश्य हमारी आँखों के सामने आता है. और नजरेचे पारणे फेडून जाते, नजरेचे पारणे फेडून जाते मीन्स ये सब देख के, ये सब दृश्य देख के हमें क्या होता है, बहुत आनंद मिलता है, बहुत ही आनंद आता है हमें. त्या वातावरणात, त्या पावसाळी वातावरणात भजी वडे
चहा असा चमचमीत मेनू मजबूत चापायला वरंदा घाटातल्या टपऱ्यांसारखी दूसरी जागा नहीं। और इस बारिश की मौसम में भजी, वड़े, चहा ऐसे चमचमित पदार्थ, मेनू मीन्स ऐसे मेनू खाने का जो मज़ा है वो कुछ और ही है। मतलब हमें यहाँ पे क्या खाने मिलता है, इस पावसाळी वातावरण में क्या खाने मिलता है, भजी मिलते हैं, वड़े मिलता है, चहा। और ये हमें खाना कहाँ पे चाहिए, वरंदा घाट में। टपरी जो होती है, टपरी में छोटा सा जो दुकान होता है वहाँ पे ये सब खाने का मज़ा ही कुछ और है, ऐसे लेखक हमें बता रहे हैं। श्री वाघजाईच्या सोबतीने उभारलेल्या टपऱ्यांमधून हा राजेशाही खाना अगदी ताज़ा ताज़ा तयार केला जातो। अब ये जो वाघजाई है, टपरिया मतलब जो छोटा जो भी चाय का दुकान होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टपरिया। अब ये जो वाघजाई है ये क्या है, वाघजाई एक मंदिर का नाम है, एक देवी का मंदिर है, देवी का मंदिर, टेम्पल ऑफ गॉडेस, उसका नाम है वाघजाई। और ये वाघजाई मंदिर कहाँ पर है, इस वरंदा घाट में ही है, वरंदा घाटातच आहे ते। और उसकी बदौलत यहाँ पे क्या क्या, ये जो टपरिया है, टपरिया मीन्स मैंने क्या बताया, छोटी चाय की दुकान, यहाँ पे ये सब हमें खाने मिलता है, भजी, वड़े, चहा। और ये क्या कैसे मिलता है, हमें एकदम ताज़ा ताज़ा फ्रेश मिलता है। किसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे एक मंदिर भी है और उस मंदिर में हमेशा कौन आता है, जो भक्त है, जो भी प्रवासी है वो यहाँ पे मंदिर में आते जाते रहते हैं। और इसीलिए यहाँ पे ये सारी दुकानें, ये जो टपरिया है ये भी है। और वहाँ पे भक्तों के लिए क्या होता है, ये सब खाना एकदम ताज़ा ताज़ा मिलता है। गरमागरम कांदा भजी, आलं लसूण घालून तळलेला गरमागरम बटाटे वडा, अगदी सोबत वाफाळलेला चहा। क्या क्या होता है वहाँ पे, गरमागरम कांदा भजी, आलं लसूण घालून तळलेला गरमागरम बटाटे वडा, आला अदरक लहसुन जो पेस्ट है वो डाल के एकदम गरमागरम बटाटे वडा मतलब वड़ा पाव, आणि सोबत वाफाळलेला चहा और एकदम गरम गरम चाय वहाँ पे हमें खाने मिलती है। कहाँ पे, उस टपरिया में। बाहेर बरसणाऱ्या पावसाकडे पाहत या गरमागरम मेनूचा गरमागरम मेनूचा आस्वाद घेत रान वाऱ्यांचं घोंगावणं ऐकत विजेचं लख्खन चमकणं आणि कडाडणं मनाच्या हार्ड डिस्कवर स्टोर करत कसा वेळ जातो तेच कळत नाही। अब लेखक हमें क्या बता रहे हैं कि बाहर बरसते हुए बारिश को देख के ये जो मेनू है इसका आस्वाद घेत, मतलब इसको हम लोग मेनू का आस्वाद लेते हैं और क्या करते हैं कि विजेचे जो बारिश जो भी हवा है उसका तेज़ चलना और जो बिजली है उसका चमकना, लक्कन चमकना, विजेचं लक्कन चमकना मतलब बिजली का चमकना, ये सब क्या होता है, मनाच्या हार्ड डिस्कवर स्टोर करत कसा वेळ जातो तेच कळत नहीं। मतलब हमारे मन पे क्या हो जाते हैं, ये हम सब स्टोर करते हैं हमारे मन में ये सब, ये जो वहाँ के ये जो दृश्य है, ये जो क्या क्या वहाँ पे 1 बाय 1 हो रहा है, ये लेखक वहाँ पे क्या करता है, अपने मन में स्टोर करता है। और ये स्टोर करते हुए लेखक का जो टाइम है वो कैसे चला जाता है ये उनको समझ में भी नहीं आता है कि वहाँ पे जाने के बाद, वरंदा घाट जाने के बाद टाइम कैसे बीत जाता है वो लेखक को पता ही नहीं चलता। बराच वेळ गेल्यावर थोडंसं भिजावंसं वाटतं, पाय मोकळे करावेसे वाटतात और फिर कुछ समय बाद क्या होता है, लेखक को थोड़ा सा बारिश में भीगने का मन करता है, थोड़ा भिजावंसं वाटतं, पाय मोकळे करावेसे वाटतात, पैरों को क्या करने का मन करता है, मोकळं मतलब चलने का मन करता है, थोड़ा डेयरिंग करावंसं वाटतं और डेयरिंग करने का उनके मन में आता है। किस बात की डेयरिंग, कि अभी हम थोड़ा बारिश में भीगेंगे और उसकी डेयरिंग करेंगे। जर असं खरंच वाटत असेल तर इथे अशा
जिगरबाज भटक्यांसाठी कावळा किल्ला सज्ज आहे। तो अगर डेयरिंग करना है ऐसा आपके मन में आया तो वहाँ पे पास ही में क्या है, मैंने पहले ही बताया था, वो कावड़ा किल्ला। किल्ला मीन्स फोर्ट। कावड़ा किल्ला ये यहाँ पे एक बहुत ही फेमस किला है, फोर्ट है, जो अगर हम लोग वो अगर उधर जाके कुछ डेयरिंग करनी है तो हम वहाँ पे जाके अपना डेयरिंग कर सकते हैं। बच्चों आगे का जो है हम वो पैराग्राफ ये जो बचा हुआ है ये हम लोग अब नेक्स्ट जो मैं वीडियो भेजूँगी उसमें इसका एक्सप्लेनेशन मैं भेजूँगी। आप ये जो अभी तक का जो एक्सप्लेनेशन है उसको ठीक से ये जो लेसन है ये पढ़ो और जो भी मैंने बताया है आपको उसको समझने की कोशिश करो। थैंक यू।